पूरी गणना ले लो। इसमें हम बात कर रहे हैं कि रेखीय आवर्धन का, रेखीय आवर्धन जिसको हम लोग m अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, यानी कितना गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, 5 गुना, ठीक है ना। अर्थात m बराबर अगर हम v बटे u वाले सूत्र से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ बनेगा 5 बराबर v बटे u, अर्थात v बराबर 5 u होगा ना। अब पहली स्थिति लेते हैं, ध्यान से देखना, मैं किरण आरेख से समझाऊंगा। पहली स्थिति लेते हैं तो उसमें बताए थे कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब, अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा बनेगा, सही है नहीं? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा बनेगा, और उल्टा बनेगा तो कहां बनेगा, बाई पक्ष में बनेगा। देखो दो चीज बन रहा है, एक तो उल्टा बन रहा है तब माइनस, बाई पक्ष में बन रहा है तब माइनस। उस कंडीशन में v बराबर 5u ही होगा। नहीं समझ में आया होगा? एक बार और क्लियर कर दे रहा हूं। अगर ध्यान रखना, जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है ना तो उल्टा बनेगा तो अपनीय तरफ बनेगा, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। और संख्या रेखा में मूल बिंदु से लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू होती है वो सदैव ऋणात्मक होती है। क्लियर? तो जब इसको हम अप्लाई करेंगे दर्पण सूत्र में, बार बार अब लिखना नहीं है दर्पण सूत्र, तुमको याद हो गया। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, यानी 1/, चूंकि अवतल दर्पण है तो इसका फोकस दूरी हमारे पास है, अर्थात यहाँ हम कर देते हैं फोकस दूरी f बराबर -10 सेंटीमीटर। -10 यहाँ रख लेंगे, 1/u और 1/v का जो मान है वो 5u रख लेंगे, ठीक है। जब रख लेंगे तो अभी हल कर लेते हैं यहीं पर। यहाँ हो जाएगा 5u, और ये क्योंकि 5 में मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो 5 प्लस 1। अब जब आगे इसको इंक्लूड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो प्रोसीड होने पे हो जाएगा इतना, और 1/, और इसमें हो जाएगा 6 अपान 5u, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5u इज इक्वल टू -60, u इज इक्वल टू -60 अपान 5, काटेंगे तो 12 किसमें आ जाएगा, -12 सेंटीमीटर। ये हो गया वस्तु की स्थिति, अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को आगे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? और वही बात दूसरी स्थिति में जब कहेंगे तो वहां कहना है आभासी। आभासी है तो आभासी में, आभासी प्रतिबिंब जब बनेगा तो ऐसी परिस्थिति में पहले तो आभासी को ही माइनस मानते हैं, अब सीधा बन रहा है, और आभासी को पहले हमने माइनस मान लिया, और सीधा बन रहा है और दाईं तरफ बन रहा है, आभासी को माइनस मान। जैसे वास्तविक को प्लस मानते हैं तो उसमें दो चीजें और बनती है, जैसे मैंने बताया था ना कि आगे भी बन रहा है और उसी के कंडीशन में उसका एक और चीज बन रहा है कि उल्टा बन रहा है, तो दोनों प्लस हो गए। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ देख लेना, दाईं तरफ बन भी रहा है और सीधा भी बन रहा है तो प्लस प्लस हो गया, लेकिन जो आभासी है वो माइनस। कुछ बल्ले पड़ा क्या बोले हैं, जैसे आभासी शब्द जो होता है ना वो प्लस नहीं होता। इससे नहीं होता है कि वास्तविक और आभासी, तो वास्तविक को पॉजिटिव मानते हैं, आभासी को निगेटिव मानते हैं, तो यहाँ आभासी शब्द ही को माइनस मान लिया गया, बाकी तो सीधा है दाईं तरफ के तो प्लस प्लस सही है। तो इस बार इस b का मान -5u लिया जाएगा। अब 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v से 1/-10, और यहाँ 1/u अब प्लस 1/5u माइनस में है, ऐसे क्वेश्चन बनाए रहेंगे। अब बाहर निकाल रहे हैं, तो जब बाहर निकालेंगे तो 5u तो मैं कर लूंगा, प्लस तो रहेगा, माइनस ये प्लस नहीं करेंगे, दर्पण नहीं बदलना, दर्पण वही है। अवतल दर्पण में ऑलवेज फोकस दूरी वही रहेगी, बदलाव होगा तो इसके मैग्नीट्यूड में, यानी उसके रेखीय आवर्धन में परिवर्तन होगा, उसके फोकस दूरी में नहीं परिवर्तन होगा। क्लियर हुआ? तो अब ये जो कर रहे हैं इसमें बीच में माइनस आ गया, आगे नहीं माइनस वजह से, और 5 इधर आ गया और 1 इधर आ गया, यानी 1/-10 इज इक्वल टू 4/5u होगा। अब यहाँ पर अगर हम u बराबर करें, हालांकि 4 ऐसे बना करें, u बराबर करें तो -40 होगा कि नहीं होगा, अब बटा 5 होगा ना, काट में तो कितना आ जाएगा, यानी u की वैल्यू यहाँ -8 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है। इस तरीके से हम लोग आभासी और वास्तविक स्थिति में
घूमना वाले आधार पर प्रतिबिंब के दूरी को ज्ञात करने के उपरांत वस्तु कहाँ रखी जाए उसकी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना? अब उसके बाद आगे अगला सवाल है, उसको देख लेते हैं। हल में पहली बात करते हैं उत्तल दर्पण का। इत्मीनान से देखना, इस बार तुमको स्वयं लगाना है। उत्तल दर्पण होने पर वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग आर कहते हैं, 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव लिया जाएगा, क्योंकि वह उल्टा की तरफ उधर जाता है, यानी राइट हैंड साइड में रहेगा। तो F बराबर होता है R बटे, यानी 30 बटे काटने के बाद 15 सेंटीमीटर। गुड। स्थिति बता दिया है वस्तु का दोनों कंडीशन में, यानी वस्तु की दूरी बराबर कितना हो रहा है 20 सेंटीमीटर, जो कि माइनस लगा लेते हैं पहले ही, ध्यान रखना ये हमेशा की स्थिति में माइनस ही रहता है। अब 1 बटे F बराबर 1 बटे U प्लस 1 बटे 20 के 1 बटे F माने 15, डायरेक्ट 1 बटे -20 और प्लस 1 बटे 20 से पक्षांतर कर लेते हैं तो वैल्यू हो जाएगा 1 बटे V बराबर 1 बटे 20 और धन 1 बटे 15। हमको लग रहा है कि यह 60 पर काम चलेगा, तो यह 3 बार गुणा करना होगा, इसको 4 बार गुणा करना होगा, ये ना 1 बटे V की वैल्यू अब जो आएगी वो हो जाएगी कितनी, यहाँ 3 और यहाँ हो जाएगा 4 ना, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 बटे, अब उसको उल्टा कर दिया जाए तो हो जाएगा V बराबर 60 बटे 7, यानी V बराबर कितना सही कितना बटे कितना होगा, तो 7 × 8 56 होता है, 8 सही 4 बटे 7 सेंटीमीटर एक्यूरेट मान लाना होगा। कहीं दशमलव में ला जाए तो कहीं न कहीं अप्राक्स हो जाएगा, कटेगा नहीं। 7 जानते हो मैं कौन सी संख्या है, अभाज्य है, तो अभाज्य संख्या से आसानी से कटने वाला तो है नहीं। 5 भी अभाज्य है, लेकिन 7, 3 इस तरह की अभाज्य संख्याएं हैं कि वह आसान तो दशमलव देती है। जैसे अगर हम 3 से काटे ना 1 को तो कभी कटेगा, 2 को 3 से काटे नहीं कटेगा, वैसे 7 है 11 है 13, हाँ 5 होता है 5 से कट जाता है, वो अभाज्य ही है, लेकिन उसमें कटने का चांसेस होता है। तो यहाँ हो गया 8 सही 4 बटे 7 सेंटीमीटर की दूरी प्राप्त हो गई। ये क्या है, क्या है वस्तु का जो इमेज बना है, प्रतिबिंब बना है, वो उसकी स्थिति है, उसकी दूरी है। अब उसमें 2-3 और का बात बता दो ना, कैसा है, बड़ा है कि छोटा, ध्यान देना। यह 8 है, आयु क्या है 20 है, तो छोटा हो गया, गुड गुड, छोटा सीधा है कि बड़ा है, सीधा है कि उल्टा है, उल्टा है, मूर्ख कहीं के, उल्टा है सीधा है, वेरी गुड, उल्टा है, सही है ना, सीधा सब बोल देना तुम लोग। हाँ ऐसा दर्पण उत्तर दर्पण दिख रहा है, जो हम कहते हो तुम लोग को वही है, सीधा सीधा उल्टा बोलता है। चलो ठीक, सीधा हो गया। अब आभासी है कि वास्तविक, वास्तविक हो गया ना जी। जब भी उत्तल दर्पण होगा उस परिस्थिति में हमेशा आभासी होगा, वास्तविक तो बन ही नहीं सकता है, हाँ सीधा सीधा ही बनेगा। लेकिन ये भी है कि मैंने आभासी और वास्तविक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, आभासी के अलावा उसमें जैसे अवतल दर्पण में एक ऐसी स्थिति बनती है जिसमें आभासी भी बनता है, याद है ना, जब उसको राइट हैंड साइड में बनाते हो सीधा, एक स्थिति में बन जाता है, यानी जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रहती है उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा बनता है आभासी। लेकिन उत्तल दर्पण में कभी भी वास्तविक नहीं बनेगा, मतलब वास्तविक बनेगा ही, ये फर्स्ट एंड लास्ट है, यानी इसमें कोई घुबट नहीं करना है, समझ गए ना। अब कहाँ बनेगा पता चल रहा है 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, या 8 सही 4 बटे 7 सेंटीमीटर की दूरी पर। दूसरी स्थिति बन रही है कि तो पहला हो गया, अब कह रहे हो अवतल दर्पण होने पर वक्रता त्रिज्या को ही यही चेक करना है, वक्रता त्रिज्या r बराबर -20 सेंटीमीटर, तो यह अपने आप बदल गया, यानी यह हो गया -15 सेंटीमीटर। 1 बटे F बराबर 1 बटे U प्लस 1 बटे V से 1 बटे -15 और 1 बटे यहाँ U का मान तुम जो लिखे हो तो फिक्स है, तो -20 प्लस 1 बटे, इसको इधर कर लेना, तो जब करोगे तो हो जाएगा 1 बटे V
1/20 ऋण 1/10, तो ये का गुणा करना है इसका। 1/20 बराबर जब यहाँ 20 हो जाएगा, 1 ऋण 2 अर्थात 1/20 बराबर ऋण 1/20, यानी v बराबर कितना -30 सेंटीमीटर हो गया। कहीं कोई डाउट नहीं है? कुछ डाउट कुछ देख रहे हो? कुछ सुधार करवा दो इसमें, अगर कुछ डाउट दिख रहा हो तो। एक मिनट तुम नहीं बोलो। ये बताइए, इस वाले क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा ब्लंडर डाउट है। कोई बोलेगा नहीं, जो देखेगा वो बोलेगा नहीं। इधर से पहले क्वेश्चन है, इसमें जो मिस्टेक है उसको सुधार करना पड़ेगा कल्याणी से। इत्मीनान से देख लो, बहुत बड़ा मिस्टेक है। अगर वो नहीं दिखता है तो मान के चलना कि तुम बहुत बड़ा फॉल्ट कर रहे हो। नहीं दिख रहा है ना? सही है ना? बताइए, सही है ना? हाँ, ये बताएगा। बना हाँ, तुम बताओ। अरे गोवर्धन कहीं के 15 है, यहाँ 10 लिखे हुए हैं। तभी से कह रहा है कि इतना ब्लंडर मिस्टेक जा रहा है। लेकिन कभी इसको कह रहे देखो तो वहां देख नहीं रहे हो। यहाँ से यहाँ तालमेल बैठा है, मैं यहाँ से खींच के ले गया हूँ, यहाँ से खींच के ले गया हूँ ना। लेकिन ये यहीं से तुम खींच के नहीं रख पा रहे हो। दिख गया? अगर दिख गया तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। दिख रहा है ना? तो इसको 15 कर दोगे, अभी इस पर काम नहीं चलेगा। फिर तुम 30 पर नहीं 60 पर ले चलो। 60 पर ले आओगे तो इसमें 3 का, इसमें 4 का गुणा करोगे तो 3 ऋण 4। अब जो है, अब वैल्यू जो आएगी 1/v बराबर या कितना हो गया -1/, अर्थात v बराबर -60 सेंटीमीटर। ठीक है? उत्तल दर्पण वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, क्योंकि पॉजिटिव है। वस्तु की स्थिति, ध्यान देना, वस्तु की स्थिति वो कहाँ है, कितनी दूरी पर है? -20 सेंटीमीटर पर है। तो इसका प्रतिबिंब कुछ यूं जाएगा। ये ना उत्तल दर्पण है। ये बताओ, उत्तल दर्पण है तो इसका जो वृत्त बन रहा है वो यहाँ बन रहा है, दिखा? इसका ये जो केंद्र हो गया वह C हो गया। यहाँ से अगर हम इससे होते हुए कोई अक्ष खींच लिए तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी हमको लिया गया है, वह है 30 सेंटीमीटर। इसी पर F होगा, तो F से यहाँ की दूरी हमें, F जो होता है वह R/2 से अगर हल करें तो कितनी हो जाएगी दूरी? अगर ले तो 15 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वस्तु को हम रख रहे हैं यहाँ से, अगर ये 15 है तो थोड़ा सा यानी यहाँ वस्तु रखेंगे, यहाँ रख रहे हैं। वस्तु का परावर्तन होगा, यानी आपतित किरण जाएगी। आपतित किरण जाएगी तो कहां से परावर्तित होकर निकलेगी? फोकस ऐसे होगी, तो जाती हुई प्रतीत हो रही है। और जब इसको यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो इसके कहाँ मिलाएंगे? वक्रता केंद्र से। यह प्रतिबिंब बन रहा है। ये बताओ, यही प्रतिबिंब बना है जो आभासी बना है। ये वस्तु, यानी ये हो गया वस्तु O, आया प्रतिबिंब बना जिसको कहते हैं I। तो वस्तु से छोटा बनेगा, तो दूरिया छोटा दिखा रहा है तो छोटा बनेगा नहीं। कितनी दूरी पर बना है? याद है, गणना किए थे, तैयार था 8 सही 4/7 सेंटीमीटर, यानी मान लो 8 सेंटीमीटर। तो है तो 15 सेंटीमीटर पर है ना, कि 20 पर है? 20 सेंटीमीटर पर। तो 20 की तुलना में 8 छोटा नहीं हुआ, तो प्रतिबिंब छोटा नहीं बनेगा। तो छोटा बना, आभासी बना और सीधा बना। ये वो तुम्हें बात कहनी है। कितनी दूरी पर बना वो ऑलरेडी दिया हुआ है। डाउट खत्म। और दूसरी स्थिति का जो कह रही हो वह कुछ इस तरह का है। ये इस बार इस तरह का बना है, ये इसका उभरा हुआ तल पेंटेड है, और इस बार इसको ऐसे खींच रहे हैं। इसका जो गोलीय तल है
कुछ इस तरह का है, थोड़ा थोड़ा गोला गोल बन जा रहा है। सी हो गया, यहाँ एफ हो गया, यहाँ से वही दूरी यहाँ अब भी है लेकिन माइनस में है, यहाँ से दूरी तब 15 सेंटीमीटर हो गया। अब 20 सेंटीमीटर से बताओ 15 और 30 के ही बीच में करीब होगा, यही होगा वो। तो ऐसे जाएगा और जाके ऐसे होते हुए ऐसे हाँ टकरा के परावर्तित हो जाएगा, गया और परावर्तित हो गया ना, ऐसे हुआ। ये बताओ ये जो आ रही है किरण वो ऐसे होते हुए कट के कहीं न कहीं जाके मिलेगी ना, जहां मिलेगी भाई बड़ा बना, तो ये डैश बी डैश आई बन गया, यह ओ है, इसको ए बी बोलते हैं। तो ये बता दो कि यहां से काफी दूर, याद करो ना इसमें कितना दूरी पर बनाए थे, इस बार तुम 60 सेंटीमीटर पाए थे माइनस में, तो माइनस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और ये 20 की तुलना में 3 गुना बड़ा बना है। जो इमेज बना है, अगर मैं कहता कि इसका रेखीय आवर्धन निकाल दो तो यम बराबर v बटे u से तुम निकालते तो 60 ही बटे 20 निकाल लेते, तो 60 भी माइनस 20 भी माइनस, याद करो 20 कहाँ था, ये वाला, ये 20 है ना, तो 60 में 20 का भाग देते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है कि नहीं हो जाता। वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति में प्लस हो गया और 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना। अभी भी डाउट है, यही था किरण आरेख, उस प्रश्न का ये था किरण आरेख। ओके, अब डाउट खत्म। डाउट खत्म तब तक नहीं होगा जब तक तुम लोग ये बनाना नहीं सीखोगे। अभ्यास है वो अभ्यास करना है।